ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृश्चिक के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि वृश्चिक के लिए है, सामान्य विश्लेषण के साथ। महीना एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि ये महीना थोड़ी स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आएगा। सितंबर का महीना हो, अक्टूबर का महीना हो, यहाँ पर बहुत कुछ घटा था। ग्रहों की स्थितियाँ बहुत बदली थी। सितंबर में ग्रहण लगा था, अक्टूबर में गुरु वक्री हो गए थे, 2 ग्रह नीच के हो गए थे, जिसमें से मंगल आपके लग्नेश भी थे, सूर्य नीच के हो गए थे। ग्रहों के परिवर्तन बहुत हुए थे, तो इसलिए ये पिछले 2-3 महीने जीवन में अनिश्चितता लेकर आए होंगे। लेकिन ये नवंबर का महीना, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही राशि परिवर्तन हो रहे हैं, तो जीवन में स्थिरता आएगी और ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे और वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। और बुध लग्न में महीने के अंत के वक्री होंगे। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले लग्न भाव से ही शुरू करते हैं। लग्न में शुक्र रहेंगे 9 तारीख तक, और शुक्र तो अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं और आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो उनका लग्न में आना ही अच्छा होता है। 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से लाभ, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। महीने के शुरुआती भाग से ही खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे। शुक्र का लग्न में रहना यानी कि विवाह के योग भी बनते हैं, क्योंकि वहाँ से वो सप्तम को देखते हैं और अपने आप में विवाह के कारक हैं। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, ये महीना एटलीस्ट शुरुआती भाग जो है उनके लिए बहुत विशेषता लेकर आएगा। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। गुरु आपके धनेश और पंचमेश हैं, तो धन देंगे, और क्योंकि वक्री हैं आपको अपने इनकम के सोर्सेज को बदलने का मौका भी देंगे। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंज का मौका भी है। जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि खुद बिजनेस के भाव में ही बैठे हुए हैं। कोई पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम अपने एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी महीना आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि गुरु का प्रभाव लग्न पर है और वक्री है, और गुरु पंचमेश भी है। ज़्यादा ही रिस्क लेना भी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि राहु भी लग्न को देख रहे हैं। तो राहु कभी कभी भ्रमित करते हैं। राहु कोई पैसों के लिए बुरे ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, राहु कभी कभी व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं और उसको वास्तविकता से दूर करने वाले ग्रह हैं। तो जब अच्छा टाइम होता है ना, तो राहु से ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे राहु आपको उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं जहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। राहु का प्रभाव लग्न पर होगा, और शुक्र 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठेंगे 9 तारीख तक। जिनका विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहा था, उनको 9 तारीख तक बहुत लाभ मिलेगा। पहला गोचर शुक्र का ही होगा और वो आपके दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे। ये होगा 9 नवंबर को। 12वें घर के स्वामी का दूसरे घर में जाना पुनः विदेश से पैसा दिखाता है, लेकिन खर्चे तो बढ़ने वाले हैं। 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में, यानी कि सेविंग्स पर प्रभाव। सप्तमेश अपने से अष्टम में गए, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भी होता है, तो उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद जो प्रभाव होगा वो शनि का ही बदलेगा। राशि तो नहीं बदल रहे, लेकिन वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे जून से, तो करियर में स्लो डाउन आया होगा। कहीं ना कहीं लीगल केस भी धीरे चल रहे होंगे, और क्योंकि लग्न पे प्रभाव होता है तो पूरे जीवन में एक मंदता आ गई होगी। आप देखेंगे जैसे ही शनि का प्रभाव बदलेगा, यानी कि शनि मार्गी होंगे, तो जीवन में एक गति वापस आएगी। शनि अब धीरे धीरे करके आपको अगले भाव के भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे, बदलाव लाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। शनि क्योंकि बहुत लंबा टाइम एक राशि में बिताते हैं, तो अगली राशि का प्रभाव भी वो पहले ही देना शुरू हो जाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा भी मार्गी होने पे शनि की एक वीडियो अलग से बनाऊं, लेकिन ये समझ के रखिएगा कि आपको शनि अब अगले साल के लिए तैयार करना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छी बात है कि उनकी लग्न पे दृष्टि है। अब कुछ ही महीने और बची है, ठीक है। कई
वृश्चिक वालों के साथ पिछले 2-2.5 साल में भी प्रोफेशनल जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे और पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, क्योंकि चौथा भाव है ना, तो फैमिली का भाव है। फैमिली में रिलेशंस खराब हुए होंगे, पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। शनि लेकिन सिखाने आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, तो धीरे धीरे करके आपको एक नया व्यक्ति बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया होगा और आपको भी बहुत लोगों का असली चेहरा पिछले कुछ सालों में पता चला होगा। अब शनि अगले पंचम भाव में आने के लिए रेडी हैं, तो एक पूरी सोच और आपका जो पूरा दृष्टिकोण है वो बदलने वाला है। तो ये शनि का अच्छा प्रभाव भी आपको दिखेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और सूर्य ग्रहों के राजा भास्कर दिवाकर आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। आपको और क्या चाहिए। 10वें घर के स्वामी लग्न में उच्च कोटि का राजयोग और बैठे हैं, वो लाभ स्थान के स्वामी के साथ, बुध के साथ और अष्टमेश के साथ। पूरा ही महीना जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। जो जॉब चेंज के लिए प्रेरित थे उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। और क्योंकि दशमेश और लाभेश लग्न में बैठे हैं, यानी कि और उन पर दृष्टि धनेश की है। लाभेश कौन हुए? बुध। दशमेश कौन हुए? सूर्य। धनेश कौन हुए? गुरु। और गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने के तो पूरे के पूरे आसार हैं। एक्स्ट्रा पैसा हो, इंसेंटिव्स हो, ओवर टाइम हो, परफॉर्मेंस बोनस हो, बहुत अच्छा है। ध्यान बस उनको देना है जिनके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं, तो महीने के अंत में जॉब जाने के भी योग बन जाते हैं। क्योंकि बुध अष्टमेश है, अचानक से नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, सबके लिए नहीं होगा, अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। लेकिन अब क्योंकि हम राशिफल बनाते हैं, हमारे पास किसी की कुंडली नहीं होती, कुंडली तो हर व्यक्ति की अलग होती है। तो अगर यहाँ पे आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही और कंपनी में भी हालात अच्छे नहीं चल रहे, तो महीने के अंत में थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका अच्छा ही है। राहु पंचम भाव में रहेंगे अभी लंबे समय तक, केतु 11वें घर में है। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं आपके इनकम के सोर्सेज को बदलने में अवश्य आपकी मदद करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, आपको इस महीने बहुत अच्छी न्यूज़ कोई मिलेगी, ऐसा लग रहा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी लीडर बन के उभरने का मौका मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। एक स्मूथनेस जीवन में आने शुरू हो जाएगी, स्पेशली शनि के मार्गी होने के बाद 15 तारीख के बाद। और अपने ऊपर बिलीव बढ़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे और अपने ऊपर जो सेल्फ बिलीफ है ना आपका, और जो एक सेल्फ डाउट तो कम होगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने का और अपने स्किल्स पर जो भरोसा है आपका वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी आप मौक़ों का लाभ नहीं उठा पाएंगे, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ओवर स्पेंडिंग भी बहुत दिख रही है और ओवर प्लानिंग भी बहुत दिख रही है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि शनि जो वक्री होकर 4 महीने से आपके 10वें घर को देख रहे थे, उनका प्रभाव ठीक हो जाएगा, वो मार्गी हो जाएंगे। यानी कि जो बाधाएं, जो स्लोनेस, जो रुकावटें, जो प्रमोशंस रुक रही थी, जो एरियर्स रुक रहे थे, जो काम में मंदता आ गई थी, आपका जो मोटिवेशन कम हो गया था, वो सारी ही चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जून के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन की कमी आई होगी अधिकतम लोगों में। ये लोग कौन हो सकते हैं? जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा वीक है, शनि वीक है, मंगल वीक है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी मंदता या कहिए इंस्पिरेशन की कमी आई होगी। कई लोगों ने ये भी सोचा होगा जॉब छोड़ देते हैं, कई लोगों का मन नहीं करता होगा काम करने का, वो चीज़ें दूर होंगी। शुक्र 9 तारीख को आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और अर्थ त्रिकोण है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कार्य क्षेत्र से इसका सीधा संबंध होता है, तो पैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है, वो आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, जो सप्तम से दूसरा है, इसलिए प्रमोशन के भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। और सूर्य भी लग्न में आएंगे, जो प्रमोशन के योग को और भी बना देंगे, संवार देंगे। प्रमोशन के कारक अगर कोई ग्रह है तो सूर्य हैं। भाव कौन से होते हैं? 10वें और 7वें होते हैं। तो सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आकर 7वें भाव को देखेंगे। और यहाँ पे कौन बैठे हैं? गुरु, जो धन स्थान और पंचम के स्वामी हैं। यानी कि धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिकॉग्निशन दिख रही है, यानी कि प्रमोशन के चांसेस आपके स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ, शुक्र जब भी अर्थ त्रिकोण में 10वें में, दूसरे में, छठे में आते हैं, चौथे में आते हैं, 11वें में आते हैं,
ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स का 9 तारीख के बाद ही शिकार होना शुरू हो जाएंगे। आपके बारे में ना लोग बातें, कुछ जो आपके दुश्मन है कार्य क्षेत्र में, आपके बारे में मन गढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर देंगे कि वो तो ये है, वो तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ पे भी जाके, क्योंकि जब लोग कुछ लोगों की ना ऐसी प्रकृति होती है कि वो जब आपके लिए कुछ बुरा करते हैं तो उनको लिमिट नहीं पता होती अपनी। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो इमेज है ख़राब करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा केयरफुल रहिए और अपना कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनल रहने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था कि जिनके कार्य क्षेत्र में हालात ठीक नहीं हैं, ऑफिस के हालात ठीक नहीं है, कंपनी के हालात ठीक नहीं है, उनको महीने के अंतिम भाग में जब बुध वक्री होंगे 29 नवंबर के आसपास बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल नीच के हैं और अभी तो वक्री भी होंगे दिसंबर में। बॉसेस थोड़ा सा तंग करेंगे। बॉसेस और आपके बीच में ना शायद अभी उतना झगड़े वगड़े वाली बात ना हो, वो तो दिसंबर में होगी, लेकिन नवंबर में मतभेद बहुत हुआ करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने इमोशंस पर काबू बहुत हद तक पा पाएंगे, अपने ऊपर बिलीव बढ़ेगा, काम में एक गति रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, भाग्य बहुत बार साथ देगा इस महीने, नया ज्ञान भी सीख पाएंगे, गाइडेंस भी प्राप्त होगी, सपोर्ट भी कई लोगों से प्राप्त होगा, और विल पावर भी आपकी, जैसे मैंने कहा शनि का प्रभाव ठीक होगा तो विल पावर, इंस्पिरेशन, सब कुछ यहाँ पर बढ़ने वाला है। नेगेटिव ओवरबर्डन, अपने आप ही बहुत सारा काम लेना कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। कुछ मौके सामने से निकल जाएंगे, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध ना रख पाना, वो भी आपको इस महीने थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही है। सबसे पहले तो लग्न में शुक्र बैठे रहेंगे 9 तारीख तक, और वो अपने ही भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को, और सप्तम भाव ही बिजनेस का होता है। गुरु वक्री हुए हैं तो बिजनेस में बदलाव के मौके देंगे। बिजनेस में कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या कोई पुराना बिजनेस ख़त्म करके वहाँ से पैसा निकाल के कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन सारी ही चीज़ों के लिए अच्छा महीना है। शुक्र क्योंकि सप्तमेश और धन स्थान में चले जाएंगे तो इसका बिजनेस पर इम्पैक्ट सीधा रहेगा, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा और अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और क्योंकि सूर्य का जो गोचर होगा वो भी लग्न में आकर अब सप्तम भाव को देखेंगे, और वो कर्म भाव के स्वामी है। कर्म भाव यानी कि 10वें भाव या उसके स्वामी अपने आप में पूर्ण योग कारक होते हैं। तो बिजनेस में जो रुकावटें आ रही थी, डिले हो रहे थे, वो भी दूर होंगे। ध्यान ये देना है कि केतु का प्रभाव है 11वें घर से, पेमेंट्स रुक सकती हैं जिनका, अब बिजनेस में कई बार होता है कि पेमेंट्स का इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ पे पेमेंट्स में डिले हो सकता है। तो अपने क्रेडिट सिस्टम को, अपने पैसों को, बल्कि अपना प्रिपरेशन रखिएगा कि हाँ कहीं से पेमेंट डिले हो जाती है तो काम ना आपका रुके पेमेंट के कारण। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए महीना आपका अच्छा ही है। 10वें से 10वें में शनि मार्गी हो जाएंगे 15 को, यानी कि जो मंदता आ रही थी, जो कार्य बिना किसी कारण के डिले हो रहे थे ना, वो भी कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस को एक नया रूप देने का मौका मिलेगा। डिवोशन बढ़ रही है, भाग्य बहुत साथ देगा बिजनेस में इस बार, एनकरेजमेंट मिलेगा, कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे जिसका एकदम आपको प्रभाव दिखेगा आपके बिजनेस पर। अगर नाम खराब हो गया था बिजनेस का, पहचान खराब हो गई थी, या फिर ब्रांड वैल्यू खराब हो गई थी, तो उसको भी ठीक करने का मौका मिलेगा। मार्केटिंग करेंगे तो बहुत जल्दी प्रभाव दिखेगा। और बहुत सारे कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे, क्योंकि 7वें से 10वें में शनि बैठे थे ना, तो आपके कई कार्य डिले और अपूर्ण रह जाते होंगे, वो चीज़ें दूर होंगी और गति प्रदान होती हुई दिख रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? सही मौके पे सही डिसीजन ना ले पाना, ज़्यादा बर्डन लेना जिसके कारण मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट दिखेंगे, जिसका एक इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा। और अनमैच्योर डिसीजंस भी इस महीने कुछ हो सकते हैं जो नेगेटिव रिजल्ट देके जा सकता है। अदरवाइज देखा जाए ये महीना अच्छा ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इनकम की बात करें तो महीना अच्छा ही है। धन आता हुआ दिख रहा है, जैसे मैंने कहा शुक्र धन स्थान में आ जाएंगे, लक्ष्मी के कारक हैं। धन स्थान के स्वामी, पंचम के स्वामी पूरे महीने लग्न को देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी लग्न में है, तो महीना पैसों के लिए तो अच्छा है। वक्री ग्रहों का प्रभाव है, थोड़ा सा गुरु वक्री हैं और लाभेश भी मंद हैं, तो हाँ जैसे जिनका अपना काम है पेमेंट थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन बहुत रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन मन बहुत करेगा आपका,
थोड़ा सा सचेत रहिएगा। बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन में नुकसान हो सकता है। खर्चों की बात करें, थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे। 12वें घर के स्वामी पहले लग्न में होंगे यानी कि शुक्र, फिर वो धनस्थान में चले जाएंगे। खर्चे किस किस चीज़ पे हो सकते हैं? खर्चे आपके दवाइयों पे बहुत होते हुए दिख रहे हैं, कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे नए काम आ जाएंगे, पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, सोशल लाइफ के, बहुत सारे, मतलब कि ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी जिसमें खर्चे होंगे ही। तो इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन आदि या कोई घर में साज सज्जा का सामान भी लेना पड़ेगा, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और खाने पीने की चीज़ों पर, डाइन आउट्स पर, रेस्टोरेंट में जाके खाने पर, वही यानी कि सोशल लाइफ पर ही इस महीने खर्चा काफ़ी ज़्यादा आपका होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, संभावना है। पहले तो अपनी गलती समझिएगा, कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा कि समझने में कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ हुई, फिर प्रयास कीजिएगा। महीने के 20 तारीख से पहले पूरे योग हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है, बल्कि कई बार बनती बनती बात बिगड़ जाएगी, इसलिए ज़्यादा डेस्परेटली ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो देखिए, पंचम में राहु है और पंचम के स्वामी वक्री हो गए हैं, तो कन्फ्यूजन की स्थिति तो उत्पन्न हो रही होगी रिलेशनशिप के बीच में, और वो प्रभाव थोड़ा सा रहेगा। पंचम से, पंचम में भी एक नीच का ग्रह है, यानी कि कुछ टाइम विचार मिलते होंगे, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते होंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा महीना है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। कारण ये है कि जो पंचमेश हैं उन पर 9 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी, और कोई बहुत इतना बुरा प्रभाव भी नहीं है कि हम कहें कि ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, मिश्रित रिजल्ट अवश्य रहेगा, कभी कभी तो बहुत अच्छा और कभी कभी एकदम बुरा प्रभाव दिख सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखिए। अगर रिलेशनशिप में रहना है आज के टाइम में, तो एक टॉलरेंस पावर तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। ईगो क्लैशेस बहुत बार होंगी, एक फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा आपके अंदर, और उससे दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को जानने का, अपने पार्टनर को जानने का, रिलेशनशिप को समझने का मौका आपको मिलेगा, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी रखेंगे ना तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कोशिश करनी है कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, वो स्टेबल हो। जब तक कॉन्शियसली इसको ट्राई नहीं करेंगे ना, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है आज के टाइम में कि बस चीज़ें चल रही हैं। आज का ऐसा टाइम है जहाँ पर रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन, दोनों में ही एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा महीना नहीं दिख रहा। कारण ये है कि सप्तम में एक वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह वैवाहिक जीवन में अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब शुक्र लग्न में है, 9 तारीख तक सप्तम को देखेंगे तो बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर होगा चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्य भी जब 16 तारीख को लग्न में आएंगे और सप्तम को देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य एक सेपरेटर है। अधिकतम अगर आप किसी डाइवोर्स कुंडली को देखेंगे ना, तो सूर्य, केतु, शनि, इनमें से किसी ना किसी का प्रभाव तो सप्तम पर होता ही है। सप्तम, सप्तमेश पर इनमें से किसी का प्रभाव यूजुअली सप्तम पर ही देखा। अगर मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत डाइवोर्स की कुंडलियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी का एक प्रभाव तो दिखता ही है, क्योंकि शनि, केतु और सूर्य ये विच्छेदीकरण यानी कि सेपरेटर ग्रह है। जरूरी नहीं कि मंगल दोष हो तो डाइवोर्स हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा कोई, मंगल तो बदनाम है मंगल दोष के कारण। जो ज़्यादा प्रहार करते हैं ना वो सूर्य, केतु और शनि है। अधिकतम जो डाइवोर्स कुंडली आप देखेंगे उसमें इनका प्रभाव, मंगल हो ना हो, इनका प्रभाव अवश्य होगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि डाइवोर्स ही हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी, क्योंकि सूर्य देख रहे हैं और वक्री गुरु है। वक्री गुरु सप्तम में, कोई भी वक्री ग्रह चीज़ों को अनिश्चित करता है, चीज़ों को कंफ्यूज करता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने अभी केतु की बात कही, तो केतु का प्रभाव भी है ही, तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में इतना स्मूथ तो नहीं रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा रिएक्टिव कम रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने मैरिड लाइफ में थोड़ी पार्टिसिपेशन दिखाइए, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ी पार्टिसिपेशन दिखाइए, थोड़ी क्रिएटिविटी रखेंगे अच्छा है।
ईगो क्लैशेस बहुत होंगे तो उससे दूर रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पार्टनर को दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनेगा और ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा। इन चीज़ों पर आपने ध्यान रखा तो अवश्य आपके लिए जो सब प्रभाव है ठीक ही रहेंगे। इन पर ध्यान नहीं रख पाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओवरऑल थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है वो ठीक है, बीच के 10 दिन भी ठीक है, जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में राहु है, लंबे समय तक रहेंगे, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है। बस ध्यान ये देना है कि ना बुध जो है वो स्टूडेंट्स के कारक हैं, सब पंचम से नवम यानी कि त्रिकोण में है, तो और वो मंद हो जाएंगे और उन पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है और राहु का भी प्रभाव है। मैं बुध की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारक हैं। दूसरा, जो पंचम के स्वामी है गुरु, वो खुद वक्री है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि सीधा साधा बच्चा चल रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, उसका भी ध्यान भटक जाता है, वो भी फिर गलत आदतों में पड़ जाता है, गलत चीज़ में पड़ जाता है। और सही रास्ते पे जाते जाते भी जो ग्रह भटकाते हैं ना, वो राहु या कोई वक्री ग्रह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है। मैं इसको अच्छा बुरा, सक्सेस अनसक्सेस की बात तो उससे नहीं तोल रहा, वो बात की बात होती है। स्टूडेंट्स अगर कोई अच्छे पढ़ाई में है, डजंट मीन कि वही सक्सेसफुल होंगे। लेकिन यहाँ पे हम करंट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान भटकता है बच्चों का, तो उनका ध्यान दीजिएगा। अगर आप खुद ही स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने अगर आपके बच्चों के लिए देख रहे हैं अपने, तो उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने लिए ही देख रहे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो मेडिटेशन आदि कीजिएगा, दुर्गा जी की उपासना कीजिएगा, अवश्य उससे चीज़ें ठीक होंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी सी मैच्योरिटी लाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक जो अकेलेपन का एहसास आपको हो रहा है वो कम हो, और इसके साथ ही अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए और कम बोलिए। अभी ऐसा लग रहा है आप अपनी ऊर्जा ज़्यादा बोलकर वेस्ट कर रहे हैं और उसका बुरा प्रभाव आगे दिखेगा। ट्रस्ट थोड़ा सा अपने ऊपर बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और जो थोड़ी सी लेजीनेस आ रही है उसको भी कम करने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल बहुत नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी मैंने कहा है उसका ध्यान अवश्य आपको देना चाहिए। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने जिनको डायबिटीज़ है, जिनको नसों के रोग हैं, स्किन डिसऑर्डर्स रहते हैं, पित्त बढ़ा हुआ है बॉडी में, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं और हृदय संबंधित रोग हैं, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना। जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत केयरफुल रहिएगा। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग, स्किन डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन वात रोग, इंजरी, गले के रोग और स्किन डिसऑर्डर, आंखों के रोग। अंतिम 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, उनको दिक्कत होगी, इन्फेक्शंस बहुत होंगे, पेट की प्रॉब्लम बहुत होगी और लोअर बैक के प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है, किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाकर, वहाँ पे सामने बैठकर बजरंग बली के उनको सबसे पहले तो आपको 2 प्रकार के पुष्प अर्पण करने हैं और एक गुलाब की माला भी अर्पण करनी है। मीठे पान का भोग लगाना है जिसमें गुलकंद अवश्य होना चाहिए, और साथ में घर में बने आटे के हलवे का भोग लगाइएगा जिसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग हो, और इसके साथ ही आपको वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है और कुछ बजरंग बाण की पुस्तकें भी मंदिर में दान करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो महीना है आपका अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।